हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं बास और इस वीडियो का टॉपिक है आइल्स एग्जाम प्रिपरेशन। तो इसमें आपको मैं आइल्स से रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा। आइल्स का एक पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सब समझाऊंगा कि फॉर्मेट कैसा होता है और हर एक डिटेल जो आपको आइल्स एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आपके लिए जरूर काम आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइल्स IELTS इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अगर मैं बात करूं ये कब स्टार्ट हुआ तो आइल्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980 एंड ये लाइव हुआ था 1989। आइल्स इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। जैसे इंडिया में नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, तो अगर इंडिया से लोग किसी बाहर कंट्री में जाएंगे या तो पढ़ने के लिए या इमिग्रेशन, वर्क पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, तो वो नेटिव स्पीकर्स नहीं है तो उन्हें आइल्स देना पड़ेगा टू मेक देम एलिजिबल फॉर वॉट एवर रीजन दे आर गोइंग अब्रॉड। तो यही रीजन होता है कि आइल्स एग्जाम इसलिए दिया जाता है। आइल्स इज जॉइंटली ओन्ड बाय IDP, ब्रिटिश काउंसिल, आइल्स ऑस्ट्रेलिया एंड कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश। अगर मैं बात करूं आइल्स एक महीने में कितनी बार होता है, तो एक महीने में आइल्स जो है 4 बार होता है। और अगर आप एक साल में देखेंगे तो 48 स्लॉट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे जिसमें आप दे सकते हैं। तो 48 बार एक पूरे साल के अंदर होता है। और आइल्स में भी 2 होते हैं, एक एकेडमिक होता है, एक जनरल होता है। उसमें हम आगे बात करेंगे क्या होते हैं। एग्जाम आप किस तरह दे सकते हैं, तो एग्जाम आप 2 तरीके से दे सकते हैं, या तो आप कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में दे सकते हैं या आप पेपर बेस्ड। अगर आप कंप्यूटराइज्ड वाला देते हैं तो आपको जो रिजल्ट है आइल्स का वो जल्दी आ जाएगा, 3 से 5 दिन में आ जाएगा। और अगर आप देते हैं पेपर बेस्ड तो आपको उसमें आने में टाइम लग जाएगा ऑलमोस्ट 13 डेज, क्योंकि जो पेपर बेस्ड होता है उसके अंदर आपको TRF मिलता है, टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म। एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आपकी फोटो होती है, आपकी डिटेल्स होती हैं, आपका कितना आइल्स में स्कोर आया, बैंड आया, वो सारी डिटेल्स होती हैं। तो वो आपको भेजा जाता है पोस्ट के जरिए, 13 दिन उससे लग जाते हैं। आइल्स की वैलिडिटी जो होती है वो 2 साल की होती है। तो आप जब भी मतलब अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से आप आइल्स दे सकते हो, कि ऐसा ना हो कि आपने आइल्स दिया भी और आप इतने टाइम तक नहीं गए तो वो आपका एक्सपायर हो गया। तो वो आप देख लेना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे भी आप जाना चाहते हो। आइल्स में जो स्कोर दिया जाता है वो बैंड्स की फॉर्म में दिया जाता है। 0 to 9 स्केल होता है। 0 मतलब आपने आइल्स नहीं दिया, 9 मतलब आप एक्सपर्ट यूजर हो, 8 मतलब आप वेरी गुड यूजर हो, और इसी तरह बाकी स्कोर्स होते हैं। आइल्स की अगर मैं फीस की बात करूं तो ये अराउंड 14,000 है, पर फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना वेबसाइट से कि एग्जैक्ट फीस कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आइल्स कौन कौन सी स्किल्स को आपकी टेस्ट करता है। तो आइल्स एग्जाम जो है आपकी 4 स्किल्स को टेस्ट करता है: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप किस तरह से सुन पा रहे हैं, आपकी सुनने की सलाहियत, रीडिंग आपकी पढ़ने की सलाहियत, राइटिंग आपकी लिखने की सलाहियत, और लास्ट स्पीकिंग आपकी बोलने की सलाहियत। क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से बोल पा रहे हैं, क्या आप फ्लुएंटली भी बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये सारी स्किल्स को आपकी आइल्स एग्जाम टेस्ट करता है। अब हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर मॉड्यूल्स कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 मॉड्यूल्स होते हैं, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक उन लोगों के लिए होता है जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, चाहे वो UK हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, US हो, तो आपको एकेडमिक रूट के थ्रू आइल्स देना पड़ेगा और उसके जरिए आपको उसका स्कोर मिलेगा। मान लो आप जा रहे हो अब्रॉड एकेडमिक रूट के अलावा, जैसे इमिग्रेशन पर्पस, वर्क वीजा या नॉन एकेडमिक ट्रेनिंग के लिए, तो आपको आइल्स जनरल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो यही फर्क है इन दोनों के अंदर। लिसनिंग और स्पीकिंग सेक्शन जो होता है, चाहे आप एकेडमिक दो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग दो, तो वो सेम होता है। और रीडिंग और राइटिंग जो होता है वो दोनों में अलग होता है। जनरल में अलग होता है और एकेडमिक में अलग होता है। मतलब जो रेफरेंस होता है जनरल ट्रेनिंग में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, वर्क रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, और जो एकेडमिक होता है वो आपका समथिंग रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आइल्स एग्जाम पैटर्न की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको उसमें अप्रोच लेके चलनी है। तो सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो एक एक करके हर सेक्शन के फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि कैसा होता है सेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिसनिंग की।
लिसनिंग मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी सुनने की सलाहियत को इसमें टेस्ट किया जाएगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को कितने अच्छे से सुन पा रहे हो। तो इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो सेक्शन 1 होता है, उसके अंदर आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी जिसके अंदर 2 लोग बोल रहे हैं। तो ये कोई भी सोशल सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है। एग्जाम्पल की मान लीजिए यूके के अंदर कोई एग्जीबिशन हो रही है और कोई एक कस्टमर है, वो कॉल कर रहे हैं वहाँ एग्जीबिशन की किसी एम्प्लॉय को पूछने के लिए सारी डिटेल्स की, टिकट कितने का है और कब एग्जीबिशन है ये वो। तो उस तरह की मामला आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, आपको सुनना है और उसके बेसिस पे आपको वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनके आपको उस रिकॉर्डिंग को सुनकर फिल करना है। तो ये बता दिया मैंने आपको सेक्शन 1। सेक्शन 2 होता है, वो भी इसी तरह का होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक इंसान बोल रहा होता है। एग्जाम्पल, कोई एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कैंपस क्राइम्स के ऊपर जो वहाँ का स्टूडेंट यूनियन है उसने वहाँ के किसी पुलिस वाले को बुलाया है, कॉप को बुलाया है स्पीच देने के लिए कि स्टूडेंट्स को जिस तरह वो गाइड कर पाए कि मतलब जो क्राइम्स होते हैं कैंपस में उससे किस तरह बचा जा सके। ठीक है, तो एक इंसान इसके अंदर स्पीच दे रहा है या बोल रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, तो आपको वो सुनना होगा, उसके बेसिस पे आपको फिर आंसर्स देने होंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 2। सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 में क्या होता है, 3 लोग होते हैं, मतलब 2 स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के और एक उनका ट्यूटर है। तो वो आपस में बात कर रहे हैं, वो आपको सुनना है, उसके ऊपर फिर आंसर्स देने। तो ट्यूटर ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट दे रहा है स्टूडेंट्स को, वो आपस में डिस्कशन से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको आ सकता है। और सेक्शन 4 जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है, एक स्पीकर ही होता है सिर्फ, जैसे किसी के ऊपर स्पीच दी जा रही है। एग्जाम्पल, हाउ टू गिव अ क्वालिटी स्पीच। ठीक है, तो कोई बंदा स्पीच दे रहा है अपनी क्लास के अंदर, वो आपको सुनना है, उसके ऊपर फिर आपको आंसर्स करने। तो ये जो टोटल सेक्शन है इसके अंदर आपको 40 मिनट लगते हैं और 30 मिनट आपको आपके टेस्ट करने को मिलेंगे और 10 मिनट आपको आपके जो आंसर्स हैं उसे आंसर शीट्स में ट्रांसफर करने के लिए। टोटल अगर मैं एग्जाम की बात करूं, जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब मिलाकर लगभग 3 घंटे का एग्जाम होता है। 2 आवर्स अराउंड 50 मिनट्स, 2 आवर्स 50 मिनट्स के करीब होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग सेक्शन की। तो रीडिंग सेक्शन जो है उसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं और अगर मैं वर्ड्स देखूं कि जो पैराग्राफ आपको पढ़ने का होता है वो 2150, 2150 से लेके 2700 के करीब वर्ड्स में आपको पैराग्राफ मिलते हैं। अब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, तो वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो सकते हैं। आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यू, उसके ऊपर हो सकता है। समरी को कंप्लीट करो, उसके ऊपर हो सकता है। तो जैसे मान लो आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसके अंदर छोटे छोटे सब पैराग्राफ हैं, उन सबको पढ़ो आप, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन हो सकता है कि एक हेडिंग दी हुई है, ये वाली हेडिंग आप किस पैराग्राफ को दोगे। तो इस तरह से भी मतलब क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात हो गई हमारी रीडिंग सेक्शन की और इसके अंदर आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम राइटिंग सेक्शन की। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 में आपको 150 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखने को आएगा और आपको कोई पाई चार्ट मिल सकता है, उसके अंदर कोई टेबल मिल सकती है, कोई प्रोसेस मिल सकती है। तो आपको उस प्रोसेस को समझना है, उस पाई चार्ट को समझना है, उन ग्राफ्स को समझना है और उसके बेसिस पर फिर लिखना है कि मतलब एनालाइज करके कि इसके अंदर क्या बताया गया। तो इस तरह का आ सकता है। और जो टास्क 2 होता है उसके अंदर आपको 250 वर्ड्स का आता है लिखने के लिए और 40 मिनट्स मिलते हैं उसके अंदर आपको, और 20 मिनट्स मिलते हैं आपको टास्क 1 के लिए। तो टोटल 60 मिनट्स होते हैं इसके अंदर। तो टास्क 2 में क्या होता है, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा और कोई भी टॉपिक हो सकता है। उसके अंदर आपको ये भी पूछेंगे कि आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो आपको, आप चाहे एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो आपको अपना पूरा एक्सप्लेन करना है उसके अंदर सारा। तो ये बात हो गई मेरी राइटिंग सेक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट सेक्शन की, जो कि है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग में आपकी बोलने की सलाहियत, इंग्लिश को बोलने की सलाहियत को चेक किया जाता है कि आप किस तरह की इंग्लिश बोलते हैं। इसमें आपको 11 से 14 मिनट का होता है ये वाला सेक्शन और इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरव्यू एंड डिस्कशन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म और जो लास्ट होता है वो होता है डिस्कशन। ठीक है, तो एक एक करके आप तीनों सेक्शंस को समझ लेते हैं। जो पहला सेक्शन होता है उसके अंदर आपको जो एग्जामिनर होगा, फेस टू फेस आपका और आपके एग्जामिनर के बीच में डिस्कशन होगा। तो आपको आपकी हॉबीज के बारे में, आपका इंट्रोडक्शन, आपका होम टाउन, आपकी इंटरेस्ट, किसी के ऊपर भी मिल सकता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर होम टाउन, टेल अस अबाउट योर होम टाउन। तो जैसे आपको जो भी होम टाउन है आप उसके ऊपर बोल सकते हो। एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, जैसे मेरा होम टाउन है अमरोहा, सो मैं बोल सकता हूँ माई होम टाउन इज अमरोहा एंड द word originated from 2 words, आम which means mango in English and roha
which comes from rohu, so which is a fish. So in Amroha, the fishes, rohu fish and mango, they were in plenty. So someone named it Amroha. So I can say like this, then I can continue. So you will find different people in Amroha from different communities, cultures, and it is a good place to visit. It is located in Uttar Pradesh. It is 140 kilometers away from Delhi. तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह से मतलब आपको बोलना होगा, क्योंकि वहां आपके होम टाउन के बारे में जानना उनका पर्पस नहीं है. वहां उनका पर्पस है कि आप किस तरह से बोल पा रहे हो, आर यू एबल टू कम्युनिकेट. तो वो चीज वहां देखनी है. ऐसा नहीं है कि होम टाउन के बारे में जानना चाहते हैं या आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, बस वो तो सिर्फ एक क्वेश्चन होते हैं. बाकी आपका यही है कि आपको मतलब उसमें बोलना है और जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं उन्हें प्रूव करना है. सेक्शन जो 2 होता है वो भी ऐसे ही होता है 3 से 4 मिनट का, जिसके अंदर आपको एक कार्ड मिलता है, टास्क कार्ड. उसके ऊपर एक टॉपिक लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि उस टॉपिक के बारे में क्या क्या आपको बताना है. एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कि डिस्क्राइब अ शॉर्ट हॉलीडे. आपने कभी कोई छुट्टी मनाई हो तो उसे डिस्क्राइब करो. उसमें भी लिख देंगे कि कहाँ मनाई, कितने दिन का आपका टूर था, या पूरा एक्सपीरियंस बताइए. तो उसके अंदर थोड़े थोड़े आपके नीचे वो भी दिया होगा कि क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना है. तो वो आपको 1 मिनट मिलेगा सोचने के लिए इस टॉपिक के ऊपर, और 2 मिनट के अंदर आपको बोलना पड़ेगा. तो ये होता है हमारा बोलने का सेक्शन 2. और भी कोई भी टॉपिक आ सकता है, जैसे कि डिस्क्राइब अ सक्सेस यू एवर हैड, तो आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है. मेन मकसद ये है कि आप बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो ये पता लगाना. अब थर्ड सेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जो आपका सेक्शन 2 है उसी की बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं. तो आपसे पूछा गया आपके हॉलीडे के बारे में, ठीक है ना, तो उसी से एग्जामिनर जो होंगे वो क्वेश्चन बनाने लगेंगे कि डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा. तो वो भी ऐसे ही होता है 4 से 5 मिनट, तो टोटल 11 से 14 मिनट इसके अंदर भी हो जाते हैं. तो ये चारों सेक्शन से जो मैंने आपको बताया, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, और सब में आपको एक बैंड मिल जाएगा जो भी आप स्कोर करेंगे उसके हिसाब से. तो यही सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको आइल्स एग्जाम के बारे में बताई. उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जरूर आपकी वीडियो काम आएगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. और इन्फो मेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं. मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, चाहे तो मुझे आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं. मैं पर्सनलाइज ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन देता हूँ. तो अगर आप अपने करियर से रिलेटेड आप कुछ डाउट है, आप बेस्ट करियर ऑप्शंस देख रहे हैं, तो आप उसके लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, जहां मैं आपको 1-on-1 लाइव गाइड करूंगा आपके करियर के लिए. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.